मैं सूर्यांश पांडे आरएस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम कल जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करिए, हालांकि इसके पहले हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर देता हूँ और कुछ बेसिक रूल हैं आज उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेंगे और इंट्रोडक्शन आज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और आपका जो पहला वाला एक्सरसाइज है इसका आर.एस. अग्रवाल से वो कंप्लीट हो जाएगा बेटा, क्लियर है। चलिए तो लाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर बोले तो लाइन और इक्वेशन यानी एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें कुछ वेरिएबल हैं, कुछ कांस्टेंट हैं, कुछ कोफिशिएंट हैं, ठीक है। तो हम ये सोच रहे होंगे कि ये वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। एक्चुअली में वेरिएबल, हालांकि ये हमको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ना था, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे जो है थोड़ी सी भूमिका बना के लेके चलूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आती जाएँ। वेरिएबल क्या होता है बेटा? नाम है इसका क्या? वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो वेरिएशन, ठीक है। यानी कुछ ऐसे नंबर जो है अपनी वैल्यू को बार बार चेंज करते हैं, जैसे x, y, z, a, b। आप देखेंगे कि कभी x की वैल्यू -5 आती है, कभी -6 आता है, कभी +7 आता है, कभी 3/2 आता है, कभी 5/2 आता है। यानी वो अपनी वैल्यू को बार बार क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। वो फिक्स नहीं है, वेरिएशन हो रहा है उसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं दूसरा वाला जो टर्म था मैंने यूज किया कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया बेटा कि जो वेरिएबल के साथ अटैच हो, जो वेरिएबल के साथ अटैच हो या फिर जिसकी वैल्यू उस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो। आपने देखा होगा बेटा कि ऐसे लिख के आता है 2x या 4y या 5z, है ना। यानी ये x जो है, यानी ये जो वेरिएबल है ये डिपेंड करता है बेटा 2 के ऊपर। ये जो वेरिएबल y है ये डिपेंड करेगा इस 4 के ऊपर। ये वेरिएबल z है वो डिपेंड करेगा इस 5 के ऊपर। और इस 2 को, 4 को, इस 5 को ही हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z, ये इसके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं कहना चाहूँ तो आप इसको ऐसे समझ लेते हो, जैसे मान लो कि आपको जाना है कॉफ़ी पीने, तो अकेले तो जाना पसंद करोगे नहीं, ठीक है। यानी आपको इंतज़ार है किसी के साथ कॉफ़ी पीने जाने का, ठीक है। यानी आप उसके ऊपर डिपेंड हो, है ना। तो अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो तो आप उसके क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गए, यानी आप 2, 4, 5 हो गए, है ना। क्लियर है? चलिए, यानी जो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है उसको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे बेटा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बोले तो केवल 5, केवल 6, 8, 9, कोई भी न्यूमेरिक, -7, -8, 3/2 समथिंग, कुछ भी। क्या इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अगर ये 5 है तो ये यहाँ पे भी 5 है, अमेरिका जाओगे तो भी 5 रहेगा, और मून चले जाओगे तो भी 5 रहेगा, मंगल ग्रह वहाँ भी 5 ही रहेगा, ठीक। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है और इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? कांस्टेंट टर्म। इन सारी चीज़ों से यानी वेरिएबल से, कांस्टेंट से, कोफिशिएंट से मिल के एक इक्वेशन बनाते हैं, और एक ऐसा इक्वेशन जो किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हो, जिसके अंदर ये काबिलियत हो और जिसकी डिग्री 1 हो जाए। बात करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि डिग्री वगैरह क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब हम पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो जब ये किसी लाइन के इक्वेशन को डिनोट करता है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं बेटा। जैसे आप देखे होंगे कि ऐसा कुछ लिख के आता है
2x प्लस 3 इक्वल टू 5, है ना। फिर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है और वगैरह वगैरह ऐसी बातें आती हैं सामने हमारे, ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं कि इन टाइप्स के जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो वो आपको एक इक्वेशन बना के दे देगा और सीधे आपको वेरिएबल का वैल्यू पूछ लेगा, यानी आपको वेरिएबल निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लाइए देखते हैं। कुछ रूल्स को जानते हैं बेटा। बेटा आप जानते होंगे कि ये इक्वल टू एक बड़ा गेम करता है। जैसे अगर कोई चीज यहाँ प्लस है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, अगर कोई चीज यहाँ माइनस है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, अगर कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई है इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, इधर कोई डिवाइड है तो उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, इधर कोई स्क्वायर या रूट है, स्क्वायर रूट है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, है ना। चलिए आइए जान लेते हैं क्या होगा। देखो ये जो इक्वल टू दिख रहा है ये एक पूल है, ठीक है। ये क्या है, एक पूल है या एक रास्ता है जिससे आपको इस बगल आना है, ठीक है। चलिए हमको इस बगल आना है। अब हम ठहरे अपने घर के बढ़िया वाले बच्चे, बहुत शरीफ आदमी हैं हम, ठीक। तो हम गए यहाँ आंटी के यहाँ, भाई साहब अपने यहाँ तो मतलब मम्मी चाहे जिस ताले में रख दें बिस्किट तो बचेगा नहीं और ना ही नमकीन बचेगा, है ना, निकाल के तो खा ही जाते हैं। लेकिन जैसे ही आंटी के यहाँ जाएंगे एकदम शरीफ, आंटी कहेंगे बेटा बिस्किट खा लो, नहीं आंटी मीठा बहुत कम है, चलता है, नमकीन तो छूते ही नहीं, मीठा ही वो भी थोड़ा सा तोड़ के, मन में चलता रहेगा भाई साहब मिल जाए बस, इधर उधर हो आंटी, नहीं तो घर जाके तो पूरा पैकेट ही खत्म करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने नेचर के अपोजिट वहां पे एक्ट करते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं, है ना। जैसे मैं चाय बहुत पीता हूँ, ठीक। तो मैं जब जाऊंगा अपने पड़ोस के यहाँ तो मैं क्या कहूँगा, नहीं नहीं चाय नहीं, चाय पीना ही छोड़ दिया है। अंदर से फीलिंग आ रही होगी ले लो ले लो, और दिमाग में चल भी रहा होगा आंटी बस 2 बार और पूछें, हाँ तो बोल ही देंगे, ठीक। लेकिन आंटी पूछती नहीं है, समस्या ये है। खैर, तो हम अपने नेचर को क्या कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं, अपोजिट। यानी जब भी हम यहां से प्लस को उठाएंगे बेटा और ये इक्वल टू के इधर आएगा तो अपने नेचर को बदल के क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब भी इस नेगेटिव को इधर लेके आएंगे बेटा तो ये अपने नेचर को बदल देगा और ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई को इधर लेके आएंगे तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, और जब डिवाइड को लेके आएंगे तो ये इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी इन्होंने अपने नेचर को क्या कर दिया है, बदल दिया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया कि इस इक्वल टू के इधर अगर हम कुछ कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि केवल लेफ्ट टू राइट, नहीं, इनके घर से भी आंटी का लड़का भी अगर हमारे यहाँ आएगा तो शरीफ बन के ही आएगा, झूठ पक्का बोलेगा, ठीक। यानी अपोजिट हो जाएगा, वो अपने नेचर का अपोजिट ही रहेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है। चलिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अच्छा ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद बात करते हैं। जैसे मान लो कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, उसने कुछ ऐसा दिया कि x 2 - 8 3/2 = 4 + 5x, ऐसा कुछ मान लेते हैं,
मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, बस समझाने वाला हूँ। मान लो ऐसा कुछ दिया है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला धर्म तो ये होगा कि भाई साहब इन्हें x को एक साथ ले आओ, है कि नहीं? इनको एक पास ले आते हैं। तो अगर एक पास में इनको लाने की कोशिश करूंगा तो ये 2 - 8 क्या हो जाएगा, -6 इंटू 3/2 बोले तो 3, यानी ये हो जाएगा -9x = 4 + 5x। इसको इधर अगर मैं भेजूं तो ये आएगा -9x। अब देखो इसको इधर भेजा ना, इधर ये प्लस था, रोड क्रॉस करके इधर आया, बदल लेगा, क्या हो जाएगा -5x = 4, -9x -5x, माइनस माइनस प्लस 14x = 4। तो x = क्या होगा, हमें x निकालना है, तो इस 14 को इधर उठा के भेजना पड़ेगा। इस माइनस को अभी भूल जाओ, 14 को इधर भेजोगे तो x के साथ इस 14 का क्या रिलेशन है, इसके बीच में कोई साइन नहीं दिया है, और अगर दो नंबर के बीच में साइन नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है और इस रोड को क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, यानी अपने नेचर को चेंज करेगा, और यहाँ पे x = हो जाएगा 4/14, लेकिन माइनस का x है ये, लेकिन जब भी हमें चाहिए होगा नंबर तो हम उसको पॉजिटिव में निकालेंगे, यानी इस माइनस को यहाँ से हटाएं तो ये इधर आके इनके साथ लग जाएगा, यानी ये यहाँ से हैप्पी बर्थडे होगा और ये हो जाएगा -2/7। x की वैल्यू आ गई -2/7। एक अल्टरनेट ऐसा कुछ था, लेकिन मैं एक्चुअली में यहाँ समझाना क्या चाहता था, इसकी बात कर लेते हैं। जब भी हम जिसको भी निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो ये x को निकालना है, ठीक है, अगर हम x निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले x को अकेला करना पड़ेगा, है ना। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो कि हम घर से किसी को निकालना है, तो सबसे पहले कौन निकलेगा, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया है 3x - 4 = 10 या 9, ठीक, ऐसा कुछ। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसके आस पड़ोस को सबको उठा के इनसे कर दो दूर और x को कर दो अकेला। हमारे घर में मान लो अगर किसी को अकेला निकालना हो तो क्या करते हैं, उससे बात ही करना छोड़ देते हैं, है ना। और सबसे पहले बात करना कौन छोड़ेगा, आसानी से कौन रह लेगा उससे दूर, जो उससे ऑलरेडी दूर होगा, है ना। सबसे पहले वही दूर होगा, यानी जो उससे ऑलरेडी दूर होगा सबसे पहले वही दूर होगा, यानी यहाँ से जो सबसे दूर वाले टर्म्स होंगे उनको एक एक करके भेजना शुरू करेंगे। ये इनको छोड़ के इधर आ गया, चूंकि पड़ोस में गया है तो अपने नेचर को बदल लेगा, यानी +4 हो जाएगा और ये बना देगा 13, है ना। और इधर ये बेचारा 3x, इनकी मजबूरी है, इनका गहरा अटैचमेंट है इनके साथ, लेकिन चूंकि इनको तो निकालना था तो ये भी इनको छोड़ के जाएगा ही जाएगा। तो ये इनको छोड़ के गया बेटा, और ये भी अपने नेचर को बदलेगा, चूंकि ये 3 × x था, अब ये इधर आ गया तो 13/3 हो गया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड में आ गया। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो आप? कुछ नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल है कि हम जब भी इक्वल टू के इधर या उधर जाएंगे तो अपने नेचर को बदल लेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा, और जिसको भी निकालना होगा सब उसको छोड़ के चले जाएंगे। और सबसे पहले कौन जाएगा, तो जो सबसे दूर वाला होगा उसको सबसे पहले भेज लेना। अगर इस सीक्वेंस से आप इसको सॉल्व करते जाओगे बेटा, कभी गलती होगी ही नहीं। क्लियर हो? क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है,
अच्छा, तो निकाल दिया इनको। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ही एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन बताएंगे बेटा। जब तक इक्वेशन बना के दिया है तब तक हंसते हंसते लगा लेना, लेकिन ये चैप्टर टफ तब हो जाता है जब ये आपको वर्ड प्रॉब्लम देता है, यानी वहां पे आपको इक्वेशन भी बनाना होता है और वैल्यू भी निकालनी होती है, और वहां जो वर्ड प्रॉब्लम का एक एक वर्ड है ना उसको समझना पड़ता है, और उसके लिए चाहिए दिमाग, जो कि इस समय है नहीं, है ना। लॉकडाउन में छुट्टी मना रहा है, तो डेवलप कर लो तब तक, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर है 8 लीनियर इक्वेशन, 8A देखना है। इसका पहला क्वेश्चन है बेटा 8x plus 3 is equal to 27 plus 2x. 8x plus 3 is equal to 27 plus 2x. सबसे पहले मैंने कहा ये जो सिमिलर जात वाले हैं इनको एक पास ले आओ। 8x पड़ोस के यहाँ से आया, झूठ बोलेगा यानी -2x हो जाएगा। ये पड़ोस के यहाँ जाएगा यानी ये भी झूठ बोलेगा और ये इधर आके -3 हो जाएगा। 8x minus 2x बोले तो 6x is equal to 27 minus 3 is equal to 24, यानी x is equal to इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो चेंज होगा, यानी 24/6 और 6 का हैप्पी बर्थडे करेंगे 4 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी है बेटा, ठीक है। बस थोड़ा सा ये आगे पीछे करना आप लोग जान लो तो आसानी से हो जाएगा। बस इसमें साइन का ध्यान रखना होता है, और ये ध्यान रखना होता है जिसको निकालना है सबसे पहले उससे दूर वाला उससे दूर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 9x plus 5 is equal to 4 ब्रैकेट में x minus 2 plus 8, ठीक है। 9x plus 5 is equal to इसका इसमें मल्टीप्लाई, बोडोमॉस में आप क्या करते हो बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं तो इनका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, अंदर ये आएंगे 4x minus 8 plus 8, और ये देखो +8 -8 का हैप्पी बर्थडे यहीं हो जाएगा, बचा केवल 4x, उठा के इनको इधर भेज दो, इनको इधर भेज दो। 9x पड़ोस में आए -4x, अच्छा साइन नहीं होता है तो प्लस मानते बेटा, ये इधर आ गए। दो नंबर के बीच में अगर साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही रखा हुआ है और आगे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस मानते हैं, ठीक है। ये प्लस का 5 इधर गया पड़ोस में तो -5, 9 - 4 बोले तो 5x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, और यहाँ से इनका हैप्पी बर्थडे होगा तो सीधे -1 आंसर आएगा। क्लियर है बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कुछ बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दें, क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। आज का लेक्चर छोटा ही होगा क्योंकि ये इसमें एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, ठीक है। और आगे वाले एक्सरसाइज में आपको कष्ट होने वाला है, एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा बेटा, ध्यान से उसको देखना है, उसके पहले इसको समझ लीजिएगा ताकि इक्वेशन बनाने में आसानी हो आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। 3t
-2/4 माइनस 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब भाई साहब देख के तो घबराहट हो रही है, इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ दे दिए भाई साहब। लो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, आएगा कितना 12। 4 से 12 को डिवाइड किया, आया 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में 3t - 2 में, माइनस का साइन माइनस लगा। 3 से 12 को डिवाइड किया 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2t + 3, यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। इधर आया एलसीएम 3 1 2 -1 3 3t। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करो जरा। 90 - 6 - 8t। अब देखो बेटा ये माइनस है तो ये अंदर के साइन को चेंज करेगा, ब्रैकेट खोल रहा हूं तो ये बनेगा 4 3 = 12 माइनस का 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 - 3t/3। ठीक है, सॉल्व कर लो जरा इनको। 90 - 8t = t, -6 - 12 बोले तो -18, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को जोड़ देंगे, इक्वल टू अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 - 3t/3। ठीक है, फिर यहां आते हैं। अब जरा देखो इस 12 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे आप 3 को 12 को यहीं से काट सकते थे, लेकिन मैं फिर भी, कुछ 2G लोग हैं नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं। t - 18 इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 3t/3 में। इधर डिवाइड था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई में गया इनका हो गया हैप्पी बर्थडे। यानी ये बचा t - 18 इज इक्वल टू 4 का 2 में करोगे तो 8 -4 3 = 12t। t को एक पास ले आओ, 12t को इधर भेजा, पड़ोस से आया तो चेंज हो गया, 12t हो गया, प्लस का 12t प्लस t इधर ऑलरेडी था, दोनों सेम कास्ट वाले एक पास, इनको उठा के इधर भेज दिया बेटा। -t पड़ोस में जा रहे हैं, नेचर बदल लेंगे, शरीफ बन जाएंगे, तो +18 12t प्लस, तो ये हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 26। तो t इज इक्वल टू होगा 26/13, और 13 से इनका हैप्पी बर्थडे करोगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा, और आंसर हमारा होगा 2। क्लियर है बेटा? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पाते हैं बेटा तो थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, है ना। चलो, तो 11 सेम टाइम सेम टाइप, 12 सेम टाइप्स, चलो कोई नहीं, ठीक है, आप इसको अब कर ही लेना, और नियर अबाउट सब सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो अब आप इसको कर सकते हैं, क्लियर है। कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बेटा 8B, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर बी हैप्पी, कीप हैप्पी, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बी हैप्पी, कीप हैप्पी, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।